साथियों, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले का एक छोटा सा गांव है परसकपा और इसी गांव में 25 अगस्त की सुबह 6 बजे पाड़ बाबा मंदिर में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर पूरे गांव की रूह कांप गई। इसी मंदिर में जागेश्वर पाठक उर्फ मोटू नाम का एक पुजारी रहता था। उनकी उम्र करीब 30 साल थी और वो मंदिर में ही रहा करते थे। गांव के लोग उन्हें एक शांत और धार्मिक इंसान मानते थे। दिन भर पूजा पाठ और मंदिर के कामकाज में उनका समय गुजरता था। गांव का शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां वो किसी शुभ अवसर पर ना बुलाए जाते हो। हर रोज पुजारी की माँ उनके लिए चाय लेकर जाती थी और इसी तरह 25 अगस्त की सुबह वो अपने बेटे के लिए चाय लेकर मंदिर पहुंची। मंदिर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने बेटे को कई बार आवाज लगाई, लेकिन जब मंदिर से कोई आवाज नहीं आई तो वो मंदिर के आंगन तक पहुंच गई और जैसे ही उनकी नजर जमीन पर पड़ी उनके होश उड़ गए। जमीन पर उनका बेटा बिल्कुल बेसुध पड़ा हुआ था। शरीर पर चोट के गहरे निशान थे और ये सब देखकर उनकी चीखें निकल गई। उनकी चीख सुनकर गांव वाले दौड़े और देखते ही देखते मंदिर के बाहर भीड़ जमा होने लगी। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। हर कोई यही सोच रहा था कि जो आदमी रोज पूजा पाठ करता था, दिन भर अपनी भक्ति में लगा रहता था, आखिर उसे किसने और क्यों मारा। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई और कुछ ही देर में तखतपुर थाना की टीम मौके पर पहुंच गई। फिर मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई और कुछ ही देर में उच्च अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। धीरे धीरे पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया और पुलिस लगातार अपनी जांच में जुटी रही। जांच के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का अच्छी तरह से मुआयना किया। फॉरेंसिक टीम ने सैंपल उठाए और फिर डॉग स्क्वाड ने डॉग को मंदिर के आंगन में छोड़ दिया। डॉग ने मंदिर से गंध सूंघते हुए सीधा एक आरोपी के घर तक रास्ता बनाया और फिर इसके आधार पर पुलिस ने संदेहियों की धरपकड़ शुरू की। मीडिया खबरों के अनुसार यहीं से धीरे धीरे पुलिस को पता चला कि पुजारी जागेश्वर पाठक ने मंदिर के खेत को गांव के ही एक सब्जी व्यापारी सुरेश धूरी को अधिया पर दे रखा था। सुरेश उस खेत में सब्जी उगाता था और यही वजह थी कि सुरेश और उसका परिवार अक्सर मंदिर आता जाता रहता था। पहले तो सब कुछ सामान्य था, खेती बाड़ी का काम चलता रहा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार समय के साथ साथ जागेश्वर और सुरेश की पत्नी के बीच बातचीत बढ़ने लगी। खेत के काम और पूजा पाठ के बहाने दोनों का उठना बैठना शुरू हो गया और फिर धीरे धीरे ये रिश्ता अवैध संबंधों तक पहुंच गया। हालांकि शुरुआत में सुरेश को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब उसे इस बात का पता चला तो उसने अपनी पत्नी को समझाने की पूरी कोशिश की। पुजारी से भी कहा कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन दोनों की बातचीत जारी रही। यही बात सुरेश के गुस्से का कारण बनी और हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि करीब 6 महीने पहले सुरेश ने अपनी पत्नी से सामाजिक तलाक ले लिया। तलाक के बाद से सुरेश मौके की तलाश में था। उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था और आखिरकार उसने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर पुजारी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। उनकी योजना ये थी कि किसी बहाने पुजारी को बाहर बुलाया जाए और फिर हमला कर दिया जाए और इसके लिए उन्होंने गाड़ी की पूजा करवाने का बहाना बनाया। इसके बाद 25 अगस्त की सुबह सुरेश और उसके साथी मंदिर पहुंचे। उन्होंने पुजारी से कहा कि उनकी बाइक की पूजा कर दीजिए और जैसे ही जागेश्वर बाहर आया और पूजा करने लगा तभी उन लोगों ने सस्पेंशन पाइप और ईंट से ताबड़तोड़ जागेश्वर पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले की वजह से जागेश्वर वहीं पर गिर पड़ा और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। इसके बाद आरोपी वहां से भाग निकले, लेकिन पुलिस ने तेजी दिखाई और सिर्फ 12 घंटों के भीतर ही इस गुत्थी को सुलझा लिया। सबसे पहले मुकेश धूरी पकड़ा गया। पूछताछ में उसने सब कुछ बता दिया। फिर बाकी आरोपी भी पकड़ लिए गए। मुख्य आरोपी सुरेश धूरी वारदात के बाद धमतरी भाग गया था। एसएसपी ने धमतरी एसपी से बात की और सुरेश को धमतरी के भकारा इलाके से पकड़ लिया गया। बिलासपुर लाकर उससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा कि पुजारी ने उसकी पत्नी से अवैध संबंध बनाए, इसी वजह से उसका तलाक हुआ और उसी गुस्से में उसने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर पुजारी को मार दिया। इस मामले में पुलिस ने नाबालिग समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ये पूरा मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है। तो साथियों, ये था बिलासपुर का वो मामला जो हाल ही में काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ था। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।